गुड डे फ्रेंड्स। बॉस लेवल 2020 की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। इसमें एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्सेस सोल्जर की कहानी है जो कभी न खत्म होने वाले टाइम लूप से बचने की कोशिश करता है, जिसमें हर बार उसकी मौत हो जाती है। चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 9 मई की सुबह से होती है, जब पूर्व डेल्टा फोर्स कैप्टन रॉय पल्वर अपने अपार्टमेंट में होता है। वो एक लड़की एलिस के बगल में जागते हैं, जो चीखते हुए भाग जाती है क्योंकि एक आदमी मशेटे लेकर आता है और रॉय के सिर पर वार करता है। रॉय सब कुछ पहले से तय किए हुए तरीके से करता है। हिटमैन की हर हरकत को चकमा देकर अपनी रक्षा करता है और शिकायत करता है कि यह सब बहुत परेशान कर देने वाला हो गया है। वो कॉफ़ी निकालकर पी रहा था, तभी पीछे से हिटमैन हमला करता है। रॉय कॉफ़ी का मग उसके चेहरे पर दे मारता है। बाहर एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आता है जिसमें एक और हत्यारा होता है। वो मशीन गन से फायर करता है और गलती से पहले हिटमैन को मार देता है। जैसे ही दूसरा हत्यारा अपार्टमेंट में अंधाधुंध फायरिंग करता है, रॉय बस सोफे के पास जाकर बैठ जाता है और अपनी पूर्व प्रेमिका जेमा वेल्स की तस्वीर को देखता है। हेलीकॉप्टर खिड़की से टकराकर क्रैश हो गया। रॉय की घड़ी का टाइमर बजा, जिससे उसे अपार्टमेंट से कूदना पड़ा और हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो गया। इसके बाद रॉय एक रेत के ट्रक पर कूद जाता है, जिसमें वो बताता है कि उसने 22 बार कोशिश की थी। फिर वो एक आदमी की कार छीन लेता है और 2 और हथियारों से बच निकलता है, जिन्हें वो पैम और एस्मेरिल्डा कहकर बुलाता है। रॉय लापरवाही से गाड़ी चलाता है और उसे याद आता है कि उसने सामने आ रहे बस को देखना भूल गया है, जिससे वो टकरा जाता है और फिर खिड़की से अंदर गिरने के बाद मर जाता है। रॉय फिर नरेशन के माध्यम से बताता है कि अब तक उसकी 140 बार मौत हो चुकी है, क्योंकि उसे हर बार वही दिन बार बार जीना पड़ता है। समस्या यह है कि चाहे वो कितने भी हथियारों से बच निकले, और भी हथियारे आ जाते हैं। पहले 4 के अलावा एक तलवारबाज लड़की है जिसका नाम ग्वानिन है, जो हर बार रॉय का सिर काटने के बाद अपना नाम और दावा करती है, मैं ग्वानिन हूँ और ग्वानिन ने ये किया है। एक बोना है जिसका नाम काबूम है, क्योंकि वो रॉय पर हमला करते समय बॉम्ब्स का उपयोग करता है। यहाँ तक कि एक आदमी है जिसे वो रॉय 2 कहता है, और एक स्माइली नाम का आदमी भी था जो उसे हार्पून से हमला करता है और अपने ट्रक से सड़कों पर घसीटता है। और वो चाहे किसी भी हथियारों को मार दे, अंत में कोई ना कोई आकर उसे मार ही डालता था। लूप के 48 दिन के दौरान रॉय ने जेमा से उसकी कंपनी में संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन उसका बॉस कर्नल क्लाइव वेंटर उठाता है। वो रॉय को बताता है कि जेमा एक दुर्घटना में मर गई, लेकिन रॉय जानता है कि उसे मार दिया गया था। इसके बाद रॉय को 2 आदमी, जिन्हें वो द जर्मन ट्विंस कहता है, गोली मारते हैं और विस्फोट कर देते हैं। लूप के 140वें दिन में दोनों कातिल लड़कियां रॉय पर गोलियां बरसाते हुए गाड़ी चला रही थीं। रॉय उनसे कार चेज में बचता है। रॉय ने पैम और एस्मेरिल्डा को एक गोदाम में मार डाला, उन्हें विस्फोट से उड़ा दिया। इसके बाद वो एक डाइनर में जाता है, जहां वो अपने बारटेंडर दोस्त जैक से 2 बड़ी बोतलें बाइजाओ ऑर्डर करता है। वो लगातार एक और ग्राहक डेव की पकाऊ कहानियों को सुनता रहता है, जिससे रॉय नशे में कुछ बेवकूफ़ी भरी बातें कह देता है, क्योंकि उसने परवाह करना बंद कर दिया था। वो एक लड़की दाइफेंग को भी नोटिस करता है, जो हमेशा एक ही समय पर आती है। रॉय नोट करता है कि वो कभी भी 12:47 बजे के बाद नहीं जी पाया है, क्योंकि किसी न किसी तरह हथियारे हमेशा उसे ढूंढ लेते हैं। वो जेमा की तस्वीर देखता है और पीछे से सभी हथियारे मिलकर रॉय पर गोलियां बरसा देते हैं। मई 8 की बात है, जो रॉय को महीनों पहले जैसा लगता है। वो जेमा से उसके काम पर मिलने गया था, डाइनो में। जेमा उसे बताती है कि वो उनके बेटे जो के जीवन में नहीं है, जो रॉय को अपना पिता नहीं बल्कि जेमा का एक दोस्त मानता है। रॉय अपने बेटे की तस्वीर देखता है और जेमा से मांगता है। जेमा एक बड़ी मशीन पर काम कर रही है जो समय और स्थान को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर दुनिया को नष्ट कर सकती है। वेंटर का आदमी ब्रेट उन दोनों की निगरानी कर रहा था और बाहर आ जाता है। ब्रेट रॉय का रेज्यूमे लेता है और वेंटर कहता है कि रॉय जैसा कोई आदमी उनके प्लान को समझ सकता है। रॉय को जेमा की हरकतें अजीब लगती है। जेमा पूछती है उसने कुछ दिन पहले जो को गिफ्ट भेजा था, वह उसे मिला या नहीं। रॉय को याद नहीं था। जाने से पहले जेमा रॉय से कहती है कि ओसाइरिस को याद रखना। ब्रेट जेमा को वेंटर के पास ले जाता है, जो उससे स्पिंडल प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। जेमा
जानबूझकर रिसर्च और डेवलपमेंट में देरी बताती है। वेंटर उसे अपनी पुरानी मिलिट्री ऑपरेशंस की कहानियां सुनाकर डराता है। बाद में रॉय एक बार में जाता है जहां वो एलिस से मिलता है और अपने बारटेंडर दोस्त गैब्रियल से बात करता है। जब एलिस बाथरूम जाती है तो रॉय को जेमा का फोन आता है जो घबराए हुए कहती है कि उसे कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है। वेंटर ब्रेट से कहता है कि वो जेमा को ढूंढ निकाले। रॉय को ओसाइरिस तब याद आता है जब सुबह वो 9 तारीख से पहले जेमा द्वारा भेजे गए बर्थडे गिफ्ट को देखता है, एक किताब। इसके बाद रॉय एक लूप में फंस गया जहां वो रोज हर सुबह उठने के बाद मर जाता था। लूप के 144 दिन में रॉय एक अंडरग्राउंड आर्केड में जाता है जहां वो जेमा का दिया हुआ किताब पढ़ता है जिसका नाम द मिथोलॉजी ऑफ आइसेट एंड ओसाइरिस है। उसमें जेमा की तरफ से रॉय के लिए एक संदेश होता है जिसमें लिखा होता है कि जीवन को आगे की ओर जीना चाहिए और समय किसी का इंतजार नहीं करता। रॉय वहां जो को ढूंढता है जिसे उसने पहले एक दूसरे बच्चे से कुछ लेते हुए देखा था। रॉय उससे मिलता है और जो कहता है कि उसने वीडियो गेम टूर्नामेंट के लिए स्कूल छोड़ दिया था और वो बस उस दूसरे बच्चे के साथ ट्रेडिंग कार्ड्स का एक्सचेंज कर रहा था। रॉय जो के साथ समय बिताता है लेकिन उसे यह बताने में दुख होता है कि जेमा मर चुकी है। जब वे आर्केड से बाहर निकलते हैं तो रॉय नोट करता है कि अब 12:50 हो गए हैं, जिसका मतलब है कि वो पहले से ज़्यादा जीत चुका है। दुर्भाग्य से बाकी हत्यारे उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन रॉय जो को गोलियों से बचाता है। मरते हुए वो जो को बताता है कि वो उसका पिता है और कहता है कि काश यह उसकी आखिरी मौत होती। रॉय को एहसास होता है कि उसे ट्रैक किया जा रहा है क्योंकि पहले वे उसे अंडरग्राउंड में नहीं ढूंढ पाए थे। रेस्टोरेंट के बाथरूम में वह अपने गुदा से ट्रैकर निकालने की कोशिश करता है पर उसे नहीं मिलता। फिर वो डेव से ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में पूछता है। सौभाग्य से डेव को इस बारे में अच्छी जानकारी थी, लेकिन डेव उसे बताता है कि ट्रैकर शायद उसके किसी दांत में हो सकता है। रॉय बाथरूम में 2 दांत निकालता है और सही दांत मिलने से पहले ही रॉय 2 आकर उसे मार डालता है। लूप में 144 दिन पर जब वो फिर से जीवित होता है तो वो एलिस से सवाल करता है क्योंकि उसे याद आता है कि बार में ड्रग दिए जाने के समय वो वहाँ थी। एलिस बताती है कि ब्रेट ने ट्रैकर लगाया था। वो दांत निकालता है और पैम को एक अलग जगह पर लुभाकर उसकी ही बंदूक से उसे मार देता है। वो स्माइली को भी लुभाता है और उसे उसकी ही हारपून और ट्रक से मार देता है। वो फिर बोना काबूम को भी उसी के तरीके से विस्फोट करता है। रॉय बोना का फोन उठाता है। लाइन पर ब्रेट था जो मार्शल से पूछता है रॉय को मारा या नहीं। रॉय जवाब देता है, कौन, बोना? वो तो भुन गया। रॉय वेंटर और ब्रेट के पीछे जाना शुरू करता है। पहले कुछ प्रयासों में उसे डायनो की सिक्योरिटी और खुद ब्रेट द्वारा मार दिया जाता है। फिर बाद में रॉय ने चालाकी दिखाते हुए रॉय 2 को मार डाला और उसकी पहचान लेकर डायनो में घुस गया। लेकिन रॉय को लिफ्ट में एक सिक्योरिटी वाले और बाहर के सिक्योरिटी वालों को मारने में कई प्रयास लगे। आखिरकार जब वो ग्वानियन तक पहुंचता है तो वो आसानी से गोलियों से बच जाती है और हमेशा उसका सिर काट देती है। एक मौके पर जब वो रॉय को नीचे गिरा देती है, वेंटर उसे बताता है कि जमा की मशीन का नाम ओसाइरस स्पिंडल है और वो इसका उपयोग करके इतिहास की भयानक घटनाओं को उलटकर खुद को तानाशाह बनाने की योजना बना रहा है। रॉय को 3 बातें पता है। अगली बार वो वेंटर को मारने वाला है, दूसरा यह कि प्रोजेक्ट का नाम ओसाइरस स्पिंडल है और तीसरा यह कि वेंटर को नहीं पता यह काम कर रहा है। हालांकि जमा ने किसी तरह इसे रॉय के शरीर में डाल दिया और शुरू कर दिया। रीसेट करने के बाद रॉय दाइफिंग से रेस्टोरेंट में मदद मांगता है जो उसे तलवार चलाना सिखाती है। इससे रॉय की कला में सुधार होता है और वो एक लड़ाई के दौरान ग्वानियन को मारने में सफल हो जाता है और उसकी डायलॉग उसी को सुनाता है। ब्रेट रॉय को मारने जाता है लेकिन रॉय उसे तलवार से मार डालता है। दोनों की लड़ाई के दौरान वेंटर को पता चल जाता है कि रॉय ने यह सब कुछ पहले से ही देख रखा था और ओसाइरस स्पिंडल काम करता है। लेकिन वेंटर उससे पूछता है कि तुम यहाँ हो तो जो को कौन बचा रहा है। रॉय आर्केड की ओर दौड़ता है लेकिन उसे पता चलता है कि जो पहले ही मारा जा चुका है। रॉय मौके पर पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन ओसाइरस स्पिंडल चालू हो जाता है और दुनिया नष्ट कर देता है। रॉय फिर से रिसेट करता है लेकिन अगले 15 प्रयासों में मशेटी वाले आदमी को उसे मारने देता है क्योंकि उसे लगता है कि कोई भी बच नहीं सकता और हर कोई मर जाएगा। कुछ समय बाद वो अपने डिप्रेशन से निकलता है और अपने अंतिम क्षण को जो के साथ बिताने का फैसला करता है। वो आर्केड जाता है और जो के साथ कई विषयों पर बात करता है
साथ में वीडियो गेम्स खेलते हुए दोनों में एक बॉन्डिंग हो जाती है। पिता और पुत्र के रूप में समय बिताता है जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, जो हमेशा दुनिया के खत्म होने से ठीक पहले अपने पिता के बाहों में सो जाता है। लूप के 249वें दिन में रॉय और जो बात कर रहे थे और जो ने बताया कि उसे उसी दिन पहले अपनी माँ का वॉइसमेल मिला था। इसका मतलब है कि जब रॉय जागता है जमा जिंदा है। वो डायनो पहुंचता है और देखता है कि उसके पास जमा के मारे जाने से कम 14 मिनट का समय है। अब उसे पता है कि उसे क्या करना है। लूप के इस प्रयास में सुबह उठते ही रॉय सभी कातिलों से लड़कर डायनो तक पहुंचता है। वो ब्रेट और वेंटर को गोली मार देता है, लेकिन जमा पहले ही मर चुकी थी और रॉय फुटेज में देखता है कि ब्रेट ने उसे मारा था। रॉय ब्रेट को मारते हुए पूछता है, क्या तुम सबूत मिटा रहे थे? ब्रेट कहता है, वे लोग ओसाइरिस स्पिंडल को चला नहीं सकते। जेमा ने जो भी स्पिंडल के साथ किया उसने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दी जिसे वे कंट्रोल नहीं कर सकते। उसने इसे किसी तरह बर्बाद कर दिया। अब यह काम नहीं दे रहा। वेंटर रॉय को देखकर कहता है, स्पिंडल काम कर रहा है और तुम हो गायब कड़ी, नहीं तो तुम इस फैसिलिटी में कैसे घुस सकते हो? रॉय वेंटर के पूछने पर बताता है कि उसने यह सब कुछ बहुत बार किया था और फिर दोनों को गोली मारकर खुद को भी मार लेता है। रॉय कहता है कि जमा ही इसे ठीक कर सकती है और उसके पास जमा तक पहुंचने के लिए सिर्फ 14 मिनट है। लूप के अगले प्रयास में रॉय मैशेटी वाले आदमी को मार देता है और हेलीकॉप्टर पर कूद जाता है। गनमैन को बाहर फेंकता है और पायलट को डायनो तक उड़ाने के लिए मजबूर करता है। वो सिक्योरिटीज को ख़त्म कर देता है और जब उसे पता चलता है कि सभी हथियारें दरवाजे पर होंगे तो वो एक मशीन गन लेता है और उन्हें एक ही बार में मार देता है। वो मुख्य कमरे में पहुंचता है और ब्रेट और वेंटर को मार देता है। जमा को एहसास होता है कि ओसाइरिस स्पिंडल वैसे ही काम करता है जैसा उसने सोचा था। रॉय उसे बताता है कि उसने कितनी बार मरा है और अपने दिनों का उपयोग जो के साथ समय बिताने के लिए किया है। जमा रॉय को बताती है कि उसे मशीन के कोर में जाना है जहां उसके डीएनए के जरिए स्पेस और टाइम को रिसेट किया जा सकता है, क्योंकि जमा ने कोर्स को रॉय के शरीर में डाल दिया था। वो मशीन के कोर्स से कदम रखने के लिए तैयार है, भले ही जमा को नहीं पता कि आगे क्या होगा। रॉय वहां कदम रखने से पहले उसे एक आखिरी बार प्यार से देखता है। रॉय ने जमा से कहा कि वो इसका इंतजार करे। जमा ने जवाब दिया कि वो करेगी। रॉय मशीन के अंदर मुस्कुराता है, यह जानते हुए कि उसे आगे क्या करना है। इसी के साथ यह एक्शन पैक्ड कहानी का अंत हुआ। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।